गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं नरेंद्र खंगार आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें हमने आपको बता दिया था कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है। डेट मीन्स हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर, यानी जिसे हम बोलते हैं नामकरण। क्या बोलते हैं? नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण, ठीक है बेटा। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नामकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। किसकी बात करते हैं? हेलो एल्केन्स की, यानी जो एलिफेटिक कंपाउंड है उनकी बात करेंगे। फिर बाद में हम किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास एलिफेटिक होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनका नामकरण दो प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, कितने प्रकार से होगा नामकरण? दो प्रकार से। एक तो होगा सामान्य नाम, एक होगा आईयूपीएसी नाम। सामान्य नाम होगा वो होगा एल्किल हैलाइड के रूप में। किसकी फॉर्म में होगा? एल्किल हैलाइड की फॉर्म में होगा। और आईयूपीएसी नाम होगा आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे हेलो एल्केन की फॉर्म में हम इसका क्या करने वाले हैं? नोमेनक्लेचर करने वाले। ठीक है, तो मैं पहला आपको बताता हूँ। पहला जो है वो क्या है? सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण या सामान्य नाम, जिसे हम जनरल नेम, कॉमन नेम बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा? ये किसकी फॉर्म में करते हैं? इनका सामान्य नाम किसकी फॉर्म में करेंगे बेटा? एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या होगा? अर्थात कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु क्या करने वाले बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फिर एल्किल समूह लगा देंगे आगे। मतलब एल्किल लिख देंगे, एक कार्बन होगा तो मेथिल, दो होगा तो एथिल, ऐसे हम लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या अनुसार क्या लगाएंगे? एल्किल लिखेंगे, उसके पीछे क्या लगा देंगे? हम हैलाइड लगा देंगे। अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार, कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार एल्किल लिखकर, एल्किल लिखकर अंत में हैलाइड लिख देते हैं, हैलाइड लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को बताता हूं। सबसे छोटा एग्जाम्पल जो है ये देखें, CH3Cl। आप चाहो तो X लगा सकते हो इसकी जगह। हम क्या कर सकते हैं? हेलोजन को डिनोट करने के लिए अभी 1 मिनट के लिए क्या लगा देते हैं इसके आगे? X। ये हमारा हेलोजन जो लगा दिया। अब देखो कितने कार्बन है? ओनली 1, एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। अब मेथेन से हाइड्रोजन निकला, एल्किल में चेंज हुआ है, नहीं मेथिल बन गया। क्या बन गया? मेथिल। तो एक कार्बन होने की जगह क्या हो जाएगा ये? मतलब एक कार्बन होने की जगह मेथिल, और फिर पीछे क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। तो हेलोजन को किसकी फॉर्म में लिखना है? देखो हैलाइड की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? मेथिल हैलाइड। दूसरा अगर हम देखें तो ये देखो C2H5X, आप इसको खोल के लिख सकते हैं CH3CH2X लिख दिया बेटा। तो अब देखो कितने कार्बन है? एक और एक, दो कार्बन है। दो कार्बन होंगे तो फिर दो कार्बन क्या होता है? एथ होता है। तो एथ से क्या बन जाएगा? एथिल। ठीक है ना, तो ये एथिल, और पीछे क्या लगा हुआ है हमारे? हेलोजन। तो एथिल हैलाइड। समझ गए बात को? चलो और एग्जांपल, ये CH3Cl। तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन का है ना, एक कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? मेथ। सेम क्या हो जाएगा? मेथिल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और बड़ा ले लेते हैं ये लोग, C2H5Br। दो कार्बन आ गए वापस से, दो कार्बन वाले क्या बोलते हैं हम? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथिल। ये एथिल। और क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड।
क्या हो जाएगा बेटा, एथिल ब्रोमाइड हो गया। समझ गए एग्जाम्पल। अब चलो इनसे बड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं 3 कार्बन वाला। जैसे हम लिखे 3 कार्बन वाला, तो ये CH3 CH2 CH2 और ये फॉर एग्जाम्पल Cl हमने लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा हमने, Cl। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। क्या होता है 3 कार्बन का, प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपिल। क्या बनेगा, प्रोपिल। तो अब देखो सीधी श्रृंखला है ना, तो सीधी श्रृंखला का हम क्या लगाते हैं, एन, एन प्रोपिल, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, सीधी श्रृंखला है, कोई भी शाखा नहीं निकली हुई है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। इसकी जगह अगर ये होता CH3 CH, ये CH3 और ये Cl, डेट मीन्स ये Cl पहले कार्बन से ना जुड़े, कहाँ जुड़ा होता, दूसरे कार्बन से जुड़ा होता। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि श्रृंखला के अंतिम कार्बन से पहले वाला कार्बन मेथिल समूह से शाखित होता, तो एक कंडीशन आ जाती। फिर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। समझ गए बात को, क्या हो जाता, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल लिखूंगा बहुत सारे आपके लिए। ठीक है, तो ये हम इसको हटा देते हैं, नोमेनक्लेचर चल रहा है हमारा। बेटा 3 कार्बन तक के एग्जाम्पल तो हमने लिख लिए। अब हम बात करते हैं चौथे कार्बन वाले एग्जाम्पल की। भाई एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे। ये देखें CH3 CH2 CH2 CH2, ये Br जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है, सामान्य नाम लिख रहे हैं, तो क्या आएगा नाम के आगे, नॉर्मल। ठीक है, 4 कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होता है ब्यूटेन। क्या होता है, संतृप्त कार्बन ब्यूटेन। ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटिल। क्या बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटिल। एल्किल में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ गए बात को, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। चलो आगे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और ये इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करते हैं, ब्रोमीन को यहाँ पर लिख देते हैं। आप यहाँ की जगह यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। तो देखो ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, और ये भी कौन सा है, सेकेंडरी। इसलिए इसके लिए लिखा गया आगे सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसो नहीं है ये, ध्यान रखना अच्छे से, ये आइसो नहीं होगा। ये मेथिल समूह यहाँ होता तो क्या होता, आइसो होता, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। ठीक है बेटा, अब देखो हम आइसो वाला लिखें तो CH3 CH, ये CH3, ये CH2 और ये Br। तो अब ये क्या हो गया, आइसो। बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि श्रृंखला के अंतिम कार्बन से पहले वाला कार्बन मेथिल समूह से शाखित होगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमारा आइसो कहलाएगा। क्या हो गया नाम इसका, आइसो, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब चलो आगे ले लेते हैं CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और हो गए 4 कार्बन, और ब्रोमीन को इससे जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो आप, ये 1 डिग्री कार्बन, ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये भी कौन सा है 1 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री। तो ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ गए ना बेटा, मैं कैसे नाम लिख रहा हूं वो इस प्रकार है। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ 5 कार्बन वाला की। किसकी बात करता हूँ? 5 कार्बन वाला। हम चाहें तो अभी लिख देते हैं ये 5 कार्बन वाला। देखो आप 5 कार्बन वाला कैसा होगा। देखिए बेटा 5 वाला, ये CH3 CH2 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 और ये चलो क्लोरीन जोड़ देते हैं। हो गए 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब देखो सीधी श्रृंखला है तो इसलिए क्या आएगा, इसके नाम क्या आगे? नॉर्मल। कितने कार्बन है बेटा? 5, 5 तो पेंट यानी पेंटेन। तो पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटिल। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटिल। नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। अब देखो सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं हम, तो 5 कार्बन वाले को हम एमिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या करके लिख सकते हो आप, नॉर्मल एमिल क्लोराइड। नॉर्मल एमिल क्लोराइड। ठीक है, सीधी श्रृंखला वाला हो गया। चलो अगला ले लेते हैं CH3, ये CH, ये Cl, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। देखो बेटा 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। वही 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कौन सा? 1 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। और ये भी कौन सा है? 2 डिग्री। तो ये इससे जुड़ जाए, ठीक है, या इससे जुड़ जाए। दोनों में किससे जुड़ा है? सेकंड डिग्री से जुड़ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वाला। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री पेंटिल। 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा, या 2 डिग्री एमिल क्लोराइड हो जाएगा। एमिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखो आइसो नहीं है, मैंने पहले बोला था। अब हम लेते हैं आइसो वाला। CH3 CH, ये हो गया CH3, ये CH2, ये CH2 और ये Cl हो गया। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, श्रृंखला के अंतिम कार्बन से पूर्व वाला कार्बन मेथिल समूह से शाखित होना चाहिए। मैंने आपको बताया आइसो में, तो शाखित है। क्या हो जाएगा ये? आइसो, आइसो पेंटिल क्लोराइड। आइसो पेंटिल क्लोराइड, या फिर क्या लिख सकते हैं आप इन्हें? आइसो एमिल क्लोराइड। आइसो एमिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलो आगे और कर लेते हैं। अभी तो बाकी है हमारे पास चांस कि इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये CH3, ये C, ये CH2 CH3 और ये CH3, और ये हमने इससे किसको जोड़ दिया? Cl को जोड़ दिया। यानी आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। CH3, ये C, ये Cl और ये CH3 इधर हो गया, और ये CH2 और ये कितना हो गया बेटा? CH3 हो गया। हो गया ना? देखो यही सेम चीज, बस Cl को इधर लिखा है, C2H5 को इधर लिख दिया। तो देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री, जबकि ये कौन सा है? 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। क्या होगा? 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, या फिर क्या नाम होगा? 3 डिग्री क्या होगा? एमिल क्लोराइड। 3 डिग्री एमिल क्लोराइड। समझ गए बेटा? क्या होगा? 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड या 3 डिग्री एमिल क्लोराइड हो गया। अब देखो एक और बच रहा है हमारे पास, जिसको हम मिटा के क्या कर देते हैं? ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने अभी ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, भाई ऊपर लिखने में अभी आपको पता चल जाएगा कि 3 डिग्री था वो, और अभी जो आने वाला है वो कौन सा है। ठीक है ना बेटा? तो ये देखें आपके सामने अभी, ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH2 और ये Cl। 3 डिग्री में और उसमें डिफरेंस क्या है? 3 डिग्री क्या था? मैं दोबारा लिख देता हूं आपके सामने। CH3C, ये Cl, ये CH3 और ये
CH2CH3, ये था 3 डिग्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर देखो तो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये 3 डिग्री अलग है, ये अलग है। इस ग्रुप को बोलते हैं हम नियो ग्रुप, इसलिए इसका नाम होगा नियोपेंटिल, नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या होगा? नियोपेंटिल क्लोराइड होगा, या फिर क्या होगा? नियो एमिल क्लोराइड, नियो एमिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये इनका सामान्य नाम हो गया। ठीक है, अब मैं और बताता हूँ आपको, देखो अगला एग्जाम्पल, इसका नाम होगा वाइनिल, क्योंकि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। अब देखो और आ जाओ, CH3, सॉरी CH3 नहीं, दूसरा लिख देते हैं एग्जाम्पल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये Cl। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एलिल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? एलिल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एलिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? एलिल क्लोराइड। समझ गए ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एलिल ग्रुप है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एलिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब चलो हम आगे बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। नंबर 2 IUPAC, IUPAC नामकरण। अब देखो इनका जो IUPAC नाम होगा वो हेलो एल्केन की फॉर्म में किया जाएगा। हेलो एल्केन समझ गए ना आप? पहले क्या लिखेंगे? हेलोजन को हेलो के रूप में लिखेंगे, और फिर कार्बन श्रृंखला को किसके रूप में लिखेंगे? एल्केन के रूप में लिखेंगे, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बेटा, चलो मैं लिख के बताता हूं। इनका IUPAC, इनका IUPAC नाम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के रूप में किया जाता है। किसकी फॉर्म में किया जाता है? हेलो एल्केन की फॉर्म में किया जाता है। पहले हेलो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एल्केन, यानी हेलोजन परमाणु को हेलो के रूप में लिख के अंत में क्या लिख देंगे? एल्केन लिख देंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ये देखें, CH3X, X क्या है हमारा? हेलोजन। हेलोजन को किसकी फॉर्म में लिखना है? हेलो की फॉर्म में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हेलोमेथेन, हेलोमेथेन। बेटा ये हेलो कौन सा है? हेलोजन वाला है, वो हेलो वाला मत समझना, फोन वाला। ठीक है ना, क्या ये? हेलोमेथेन। एग्जाम्पल दूसरा ये लो, CH3Br, ब्रोमोमेथेन हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्रोमोमेथेन। कैसे हो गया ब्रोमोमेथेन? हेलो था ना, हेलो की जगह क्या आ गया पर अब हमारे ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन के लिखेंगे ब्रोमो, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। और एग्जाम्पल देखो, C2H5Cl, 2 कार्बन है, आगे क्या आ रहा है? क्लोरीन, तो क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे हम? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। और ये 2 कार्बन है तो क्या हो गया? क्लोरोएथेन। क्या हो गया बेटा? क्लोरोएथेन। ठीक है, ऐसे आगे चलते जाएंगे, बड़ा लिख लो, ये लो CH3, CH2, CH2 और ये Cl। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या लिखा था अपन ने? सामान्य नाम क्या लिखा था? अभी हाल लिख के देखा है हमने। क्या होगा भाई? 3 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है, तो क्या आएगा? नॉर्मल आएगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। क्या आएगा? नॉर्मल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम हमेशा करते हैं हम IUPAC नियमों को फॉलो करते हुए, अंक डालते हुए करते हैं। तो जब आप अंक डालोगे तो ये 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरो प्रोपेन। बेटा मैंने आगे गिनती नहीं लिखी 1, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लोरीन है वो नंबर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहो तो 1 क्लोरोप्रोपेन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका 3 वाले का, CH3, CH, ये Cl और ये CH3। इसका हमने सामान्य नाम लिखा था, क्या था? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या था इसका सामान्य नाम? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा? देखो 1, 2, 3, तो तीसरे नंबर पे कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन। 3 क्लोरो
सॉरी बेटा तीसरे पर नहीं दूसरे पर है, क्या आएगा 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है ना, तो क्या आएगा 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। आईयूपीएसी तो क्या था आइसोप्रोपिल क्लोराइड। चलो अब बड़ा वाला लिखते हैं, इससे बड़ा भी हमने लिखा था CH3 CH2 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 और ये लिख देते हैं इस बार Br 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए बेटा। तो 4 में इसका सामान्य क्या नाम लिखा था अपने नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या था नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो अब क्या हो जाएगा ये आईयूपीएसी में 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा देखो हेलो एल्केन की फॉर्म में करना है तो क्या हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा बेटा ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। चलो अगला भी लिखा था हमने ये CH3 CH2 ये CH और ये CH3, इससे जोड़ सकते हैं अपन इसको, ठीक है हो गए 4। जब हमने इसको लिखा था सामान्य नामकरण में तो क्या लिखा था इसका सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या होगा देखो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, क्या होगा बेटा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या होगा इसका नाम होगा। ठीक है भाई आगे आ जाओ, हमने क्या करा था आइसो वाला भी लिखा था तो ये CH3 CH और ये CH3 ये CH2 और ये Br, ठीक है क्या था आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड था। आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या करोगे ये 1 2 3 क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। समझ गए बात को, पहले पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है दूसरे पे कौन जुड़ा हुआ है मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल और सीधी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी का पहला रूल यही है कि आप क्या करोगे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे और बाकी सबको किसके रूप में लिखोगे प्रतिस्थापी के रूप में, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है और क्रियात्मक समूह है तो फिर उसे अलग से हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 दूसरे पर 1 ब्रोमो और दूसरे पे क्या गया मेथिल 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये क्या हो गया इसका नाम हो गया। ठीक है एक और था इसके अंदर वो मैं आपको बना के बता देता हूँ, 4 कार्बन वाले में भाई 4 कार्बन वाले में एक और था, सिंपल है बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप क्या कर सकते हो अंक डालते हुए नामकरण कर सकते हो। आईयूपीएसी के रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बस कि रूल्स आपको क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे जो एक और बचा हुआ है उसकी बात करते हैं CH3 ये C ये CH3 ये CH3 और ये Br टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, हमने इसका क्या लिखा था नाम लिखा था, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा देखें लंबी कार्बन श्रृंखला ये 1 2 3, आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 ऐसे ले सकते हो 1 2 3, किधर से भी लो 3 ही होने वाले हैं तो क्या होने वाला बेटा देखो ब्रोमो भी है और मेथिल भी है, पहले कौन आएगा ब्रोमो आएगा ना, तो क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल और फिर क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन, दूसरे पे ब्रोमो जुड़ रहा है दूसरे पे क्या जुड़ रहा है मेथिल जुड़ रहा है और 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। चलो ऐसे बाकी सब आप क्या करना है नामकरण करना है। हमारे पास नंबर 2 क्या आ गया डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड का डाई एल्किल हैलाइड का नाम आईयूपीएसी भी लिखेंगे सामान्य भी लिखेंगे कोई बात नहीं, का नामकरण लिख दें का नामकरण। ठीक है बेटा, अब देखो डायल्किलाइड का नामकरण में डायल्किलाइड किसे कहते हैं जिनमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं, क्या होते हैं जिनमें 2 हेलोजन परमाणु, जिनमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं। अब देखो डायल्किलाइड होते हैं 3 प्रकार के, एक तो होते हैं जेम डाइहेलाइड, एक होते हैं विस डाइहेलाइड और एक होता है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ठीक है बेटा, कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रकार जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड
इन्हें हम जेमिनल भी बोल देते हैं। जेम की जगह हम क्या बोलते हैं इसको, जेमिनल, जेमिनल डाइहाइलाइड भी बोल देते हैं। देखो क्या होता है जेम डाइहाइलाइड, अगर दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहाइलाइड। फॉर एग्जांपल देखें, ये CH3CH, ये Cl और ये Cl, दोनों क्लोरीन इसी कार्बन पर हैं, दोनों क्लोरीन क्या है, इसी कार्बन पर हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाइहाइलाइड। तो किसे बोलेंगे, जेमिनल या जेम डाइहाइलाइड, यदि दोनों हेलोजन परमाणु कहाँ हो, एक ही कार्बन पर हो, एक ही कार्बन पर हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल डाइहाइलाइड कहेंगे। अब देखो इनका जो नाम होता है, इनका सामान्य नाम, इनका सामान्य नाम क्या होगा, देखो एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हेलाइड, एल्किलिडीन हेलाइड, ठीक है। उस जगह इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन डाइहेलाइड, डाइहेलाइड, जनरली हम ऐसे ही लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्किलिडीन डाइहेलाइड, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये जो है इसका नाम क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन है हमारे पास। अब ये देखो ये लिखा हुआ एल्क, एल्क का मतलब कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या होगा, एथ। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, ये सामान्य नाम, ये एल्क हो गया ना, एल्की, तो फिर क्या हो जाएगा, एथी, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्या है, क्लोरीन, एथिलीडीन क्लोराइड, क्या हो गया बेटा, एथिलीडीन क्लोराइड हो गया ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एथिलीडीन डाइक्लोराइड भी लिख सकते हो, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, ठीक है बेटा। और चलो आगे आ जाते हैं, अगला एग्जांपल, CH3, ये C, ये Cl, ये Cl और ये CH3 हो गया बेटा, 2 हेलोजन हो गए ना एक ही कार्बन पर। अब इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम, अब देखो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3, ये C, ये CH3 हो गया ना, ये CH3 को इधर लिया है, और ये Cl और ये Cl। तो मैंने क्या बताया था, श्रृंखला के अंतिम कार्बन से पहले वाला कार्बन अगर मेथिल समूह से शाखित होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। तो दिख रहा है तुम्हें, आइसो ग्रुप दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सामान्य नाम, आइसो से चालू होगा। अब कार्बन देख लो कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोप, प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपिलिडीन, क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, या फिर मैंने बताया आप क्या लिख सकते हो, आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस नाम के अकॉर्डिंग। समझ गए बेटा, तो जेम डाइहाइलाइड का नाम ये होगा। अब हम बात करेंगे इसका नंबर 2 जो होता है विस डाइहाइलाइड। क्या होगा नंबर 2, विस डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड। अब देखो विस डाइहेलाइड किसे कहते हैं, यदि हेलोजन परमाणु, यदि हेलोजन परमाणु, भाई किसे कहेंगे विस डाइहेलाइड, जब हेलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस डाइहेलाइड या फिर विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, ठीक है बेटा। किसे बोलेंगे, विस, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, विसिनल, ठीक है। यदि हेलोजन परमाणु निकटवर्ती, अब अगर आप निकटवर्ती नहीं लिखना चाहो तो पड़ोसी लिख सकते हो, निकटवर्ती या पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस डाइहेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड बोलेंगे। अब देखें, आ जाओ आप एग्जाम्पल पर, ये देखो CH2, CH2, ये Cl और ये Cl, देखो दोनों क्लोरीन कहाँ उपस्थित है, पड़ोसी पर उपस्थित है ना,
तो फिर ये क्या हो जाएगा, विस डाइहेलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये विस डाइहेलाइड। अब इनका जो सामान्य नाम है, इनका सामान्य नाम होता है एल्किलीन हेलाइड, एल्किलीन हेलाइड, या फिर वही उसकी तरह एल्किलीन डाइहेलाइड। हो गया बेटा, तो एल्किलीन हेलाइड या एल्किलीन डाइहेलाइड। अब देखो साहब, करो इसका नाम, कितने हैं, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन, 2 कार्बन है ना, तो एथिलीन हेलाइड की जगह क्या है, क्लोरीन, एथिलीन क्लोराइड, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। हो गया बेटा। देखें अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,2, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या करना है, 1,2, तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, 1,2 डाइहेलो एथेन, 1,2 डाइहेलो एथेन। हो गया ना, 1,2 हो गया, 1,2 डाइहेलो एथेन। ठीक है बेटा, तो ये विसिनल कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जेएम वाले का आईयूपीएसी नाम नहीं बताया था, आप आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं नंबरिंग डालकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या होता है, मैं दोबारा आपको उन दोनों के नाम लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एक तो ये CH3, ये CH, ये Cl और ये Cl, तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। एक और लिखा था मैंने, CH3C, ये CH3, ये Cl और ये Cl, तो क्या हो जाएगा, 2,2, 1, 2, 3 हो गया ना बेटा। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है आईयूपीएसी नामकरण में अपन को, तो 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 प्रोपेन। ये उन दोनों के नाम थे। और इसका जो थर्ड वाला बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं उसे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ठीक है बेटा। अब देखो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड किसे बोलते हैं, यदि हेलोजन परमाणु 2 सिरों पर उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं उसे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के दोनों सिरों यानी एक तो प्रारंभिक सिरे पर हो, अंतिम सिरे पर, सिरों पर उपस्थित हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड बोलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH2 ये CH2, ये लो Cl और ये Cl। तो देखो श्रृंखला का प्रारंभिक कार्बन, श्रृंखला का अंतिम कार्बन, तो दोनों पर हेलोजन परमाणु है हमारे पास, तो ये क्या होगा, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अल्फा ओमेगा डाइ। इनका सामान्य नाम जो करते हैं, ये सामान्य नाम, तो देखो इनका सामान्य नाम होता है पॉलीमेथिलीन हेलाइड। क्या नाम होता है इनका सामान्य नाम, पॉलीमेथिलीन हेलाइड, पॉलीमेथिलीन हेलाइड। अब देखो यहां पर पॉलीमेथिलीन क्या कर रहा है, ये CH2 ग्रुप की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉलीमेथिलीन CH2 ग्रुप की संख्या को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। समझ गए बेटा। तो देखें क्या नाम लिखे होगे आप इसका, देखो 1, 2, 3, 4 क्या होगा, टेट्रा। इसका सामान्य नाम टेट्रा मेथिलीन, और पीछे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड। सामान्य नाम इस फॉर्म में करते हैं, या फिर कैसे करते हैं सामान्य नाम, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड की फॉर्म में। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड है ना, तो कैसे करेंगे, अल्फा ओमेगा। अब देखो इसका अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अल्फा ओमेगा डाई
हेलो एल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, जिसका नाम लिखोगे सामान्य नाम इस फॉर्म में से, तो कैसे लिखोगे, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन। समझ गए? तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। समझ गए बात को? समझ गए ना? या तो कैसे करो, पॉलीमेथिलीन हैलाइड की फॉर्म में करो, या फिर किसकी फॉर्म में करो, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन की फॉर्म में करो। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं, ये CH2 CH2 ये Br और ये Br, ब्रोमीन जोड़ दिया हमने इस बार। अब देखें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, पहले वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखें तो क्या नाम होगा, देखो पोली लिखा हुआ है, तो देखो पोली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लिखा हुआ CH2 ग्रुप की संख्या को, तो कितने, 1 2 3, तो क्या होगा, ट्राई मेथिलीन ब्रोमाइड। समझ गए बात को, क्या होगा, ट्राईमेथिलीन ब्रोमाइड। अब देखो आगे बात करें, इस फॉर्मेट से लिखो तो क्या होगा, अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटा, आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो 1 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन। समझ गए बात को? तो ये डाई एल्केलाइड का नामकरण हमारे समाप्त हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, अगला चालू करेंगे हम पॉली एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, जो 2 प्रकार के हमारे पास ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, तो उनका नाम भी लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, डाई तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड देखो जहां क्लासिफिकेशन लिखा था वहां बताया था मैंने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, या तो क्या होगा, मोनो डाई, फिर डाई के बाद हम पॉली लिख सकते हैं। पॉली का मतलब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे, यानी अभी हम 2 तक अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें 2 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉली एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, इनमें से देखो पहला चाहो तो लिख सकते हैं, जिनमें 2 से ज्यादा हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें 2 से ज्यादा क्या उपस्थित होते हैं, हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, पहली बात करते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड की। अब देखो नाम से दिख रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी ऐसे यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। ऐसे यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, या उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये CH(X3) हो गया बेटा, 3 हो गए ना। अब देखो इनका सामान्य नाम करते हैं हेलोफॉर्म के रूप में। हेलोफॉर्म ये क्या होता है, इनका सामान्य नाम होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका सामान्य नाम हो गया, हेलोफॉर्म हो गया ना। अब देखें इनका जो आईयूपीएसी नाम होता है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, या फिर आप लिख सकते हो वही 111, तीनों एक पर ही है ना, तो 111 ट्राई हेलो एल्केन की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल ये लो, सबसे पहला CHCl3, इसका देखो क्लोरीन जुड़ रहा है ना, आगे लिखा हुआ हेलोफॉर्म यानी हेलोजन और पीछे लगाना है फॉर्म, तो क्या हो गया क्लोरीन, तो क्या होगा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म, सामान्य नाम। इसका आईयूपीएसी नाम लिखो तो
क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम? ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे कर रहे थे ना बेटा, हेलो एल्केन के रूप में, पहले हेलो आएगा फिर कौन आएगा? एल्केन। तो एक ही कार्बन है तो 3 हेलोजन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन। या फिर क्या होगा? 111, तीनों एक पर ही है ना, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, ऐसे सबके नाम होंगे। दूसरा देखो CHBr3, क्या नाम होगा? ब्रोमो। क्लोरो की जगह क्या जाएगा? ब्रोमो, ब्रोमोफॉर्म। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ट्राइब्रोमोमेथेन। इसका आईयूपीएसी ट्राइब्रोमोमेथेन, या फिर वही 111 ट्राइब्रोमोमेथेन। ऐसे ही ये CHI3 क्या होगा? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्यों हुआ भाई? आयोडीन जुड़ गया, आयोडीन को किसके रूप में लिखना है? हेलो के रूप में, तो क्या हो जाएगा? आयोडो, तो क्या हो जाएगा? फॉर्म आयोडो। अब इसका आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या होगा? ये आईयूपीएसी लिखो इसका, तो वही ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो मेथेन। ऐसे फ्लोरीन से लिख सकते हो, ठीक है ना, किसी से भी आप इसका नाम लिख सकते हो आगे, ठीक है बेटा। तो ट्राई एल्किल हैलाइड क्या हो गया आपके? कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे टेट्रा एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे? टेट्रा एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसका नंबर 2 टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा एल्किल हैलाइड। क्या लिखने वाले हैं? टेट्रा एल्किल हैलाइड। क्या होगा भाई? जिनमें 4 हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? जिनमें 4 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेट्रा एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? CX4। क्या होगा? CX4 सामान्य नाम, ये सामान्य नाम, और ये आईयूपीएसी नाम। देखो सामान्य नाम को इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, समझ गए बात को? मतलब कार्बन टेट्रा हैलाइड। क्या नाम होगा सामान्य नाम? कार्बन टेट्रा हैलाइड, ठीक है बेटा। क्या नाम होगा? CX4 का कार्बन टेट्रा हैलाइड। आईयूपीएसी नाम होगा तो क्या होगा? टेट्रा हेलो मेथेन, टेट्रा हेलो मेथेन। या फिर वही 1111 टेट्रा हेलो मेथेन, ये इसका नाम होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो फॉर्मेट है। ये CCl4, क्या हो गया? CCl4 सामान्य नाम, ये सामान्य नाम। क्या होगा भाई सामान्य नाम? देखो कार्बन टेट्रा हैलाइड है तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। वो लिखा हो ना टेट्रा क्लोरोमेथेन, या फिर वही 111 टेट्रा क्लोरोमेथेन। आगे लिख सकते हो आप, ये CBr4 लिख सकते हो। क्या हो जाएगा सामान्य नाम? कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड हो जाएगा। इधर आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? टेट्रा ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये इसका नोमेनक्लेचर है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे एरोमेटिक के बारे में, यानी एरिल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हैं। किसका लिखने वाले हैं? एरिल हैलाइड का। ये एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का नामकरण। एरिल हैलाइड का में क्या लिखना है साहब? नामकरण। तो देखो इनका सामान्य और आईयूपीएसी दोनों नाम क्या होता है? हेलोबेंजीन होता है। क्या होता है? हेलोबेंजीन सामान्य, व आईयूपीएसी
सामान्य व दोनों नाम हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिख देते हैं हम इसको, हेलोएरीन, हेलोएरीन, यानी जो एरोमेटिक रिंग उससे जुड़ी होगी, जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिससे जिस प्रकार की एरोमेटिक वाले जुड़ी होगी उसका नाम लिख देंगे। पर जनरली हमारा तो बेंजीन वाला आएगा, इसलिए हम इसे क्या लिख देते हैं, हेलोबेंजीन या हेलोएरीन होता है। समझ गए बात को, हमारे क्या है, बेंजीन ही चलता है, इसलिए हम इसका नाम हेलोबेंजीन लिखेंगे सब जगह। लेकिन अगर बेंजीन नहीं हो, कोई और एरोमेटिक वाले हो, तो फिर आप उसका नाम लिखोगे पीछे, ठीक है बेटा, फिर आप बेंजीन नहीं लिखोगे आप, ठीक है ना। आप इसको कब लिखोगे हेलोबेंजीन को, जब बेंजीन वाले से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। अगर एरोमेटिक वाले के रूप में बेंजीन नहीं है, कोई और है, तो फिर आप उसको एरीन की फॉर्म में लिखना है, जो भी मतलब उसका नाम होगा वो आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे ये चलो इसको जगह पहले ये लगाते हैं, ये होता है हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के रूप में और लेना है तो ये देख सकते हैं हम बेंजीन बेंजीन बॉन्डिंग को ऐसा भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये लिख दिया नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगला कुछ भी जोड़ सकते हो आप हेलोजन में से, ये ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये आयोडीन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। अगर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, अगर दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो हेलोजन परमाणु हैं हमारे पास, ये मान लो दोनों समान है, तो सामान्य नाम में तो इसकी पोजीशन को ऑर्थो से रिप्रेजेंट करेंगे और आईयूपीएसी में अंकों से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य नाम में ऑर्थो, मेटा व पैरा, जबकि आईयूपीएसी में अंकों से स्थिति प्रदर्शित करते हैं। समझ गए बेटा। चलो अब नाम लिख देते इसका, जब समझ ही गए आप लोग तो इन बाकी सबको तो मैं मिटा देता हूँ और इनका हम क्या कर देते हैं नाम लिख देते हैं। साहब इसका क्या होगा वो आप बताएं। देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा और सामान्य नाम क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं सामान्य, सामान्य नाम ऑर्थो, दोनों एक दूसरे की पड़ोसी पर है ना, तो क्या होगा ऑर्थो। अब देखो दो ब्रोमो आगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लिख दो नाम, क्या हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। देखो ऑर्थो क्यों लिखा है अकेला, क्योंकि ये इसकी ऑर्थो पर, ये इसकी ऑर्थो पर, यानी ऑर्थो लिख दिया मतलब समझ के दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो डाइब्रोमो, दो ब्रोमीन है तो लिख दिया उसने ऑर्थो डाइब्रोमो, यानी ऑर्थो पोजीशन पर दो ब्रोमीन उपस्थित है। एक ये खुद की इसकी ऑर्थो पर, ये इसकी ऑर्थो पर है, बेंजीन है ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है बेटा। अब मान लो कि ये अलग अलग हेलोजन परमाणु होते, क्या होते, अलग अलग हेलोजन परमाणु होते। फॉर एग्जाम्पल ये लो, ये होता ब्रोमीन और ये होता क्लोरीन। तो फिर क्या करते हम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को यूज करते। किसको यूज करते, अल्फाबेट। किसको यूज करते हैं, अल्फाबेट को। तो देखो ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है, पहले बी आएगा ना, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। और अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो ये 1 और ये 2, तो ये तो सामान्य था, आईयूपीएसी लिखो, आईयूपीएसी तो क्या होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। समझ गए बात को, पहली पोजीशन पर ब्रोमीन है, दूसरी पे कौन है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन हो गया, ठीक है ना बेटा बात को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इसकी जगह कोई और उपस्थित हो,
इसकी जगह क्या है, कोई और उपस्थित हो तो फिर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये आ जाता है नोमेनक्लेचर में कि ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन और ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH3, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का इस्तेमाल करके लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को यूज करना है, ठीक है। और सामान्य में आप लिख सकते हो ये ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, या फिर क्या लिख सकते हो आप, ऑर्थो ब्रोमो मेथिल बेंजीन। टोलुइन को आप क्या लिख सकते हो, मेथिल बेंजीन। अब देखो जब नोमेनक्लेचर करोगे तो 1 2, ठीक है, तो क्या लिखोगे फिर, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और ये 2 मेथिल बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन लिखोगे, या फिर आप क्या लिखोगे, ब्रोमोटोलुइन लिखोगे, यानी 1 ब्रोमोटोलुइन लिखोगे, ठीक है बेटा, समझ गए बात को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है, समझ गए ना। चलो ठीक है, तो ये आज हमारा क्या हो गया, नोमेनक्लेचर पूरा हो गया। और अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो मुझे बता सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सके और उससे पढ़ सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।